आज के दौर में हम साइबर सिक्योरिटी जैसे शब्द तो बहुत सुनते हैं, लेकिन कइयों को साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों ज़रूरी है, साइबर क्राइम के कितने प्रकार होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के कितने प्रकार होते हैं, तो आइए आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी या साइबर सेफ्टी एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए एक सिक्योरिटी के द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डेटा को और भी सिक्योर बनाया जाता है जिससे किसी भी तरह के डेटा की चोरी ना हो और डॉक्यूमेंट और फाइल सुरक्षित रहें। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। साइबर प्लस सिक्योरिटी मतलब जो कुछ भी इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंटरनेट एप्लीकेशन या डेटा से संबंधित है उसे हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है जिसे सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। तो हम आगे बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी काम कैसे करता है? साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत इथिकल हैकिंग की एक बड़ी टीम होती है जो डाटा चोरी होने, डाटा डिलीट होने या आपके किसी भी डिवाइस को नुकसान होने से बचाता है। साइबर सिक्योरिटी में काम करने वाले बुरे लोगों को लोगों को गलत काम करने से रोकते हैं। इसके अंतर्गत नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम, किसी प्रोग्राम और आपके डेटा को सिक्योर रखा जाता है। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी क्यों जरूरी है? नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी हमारे निजी डेटा जैसे इमेज, पीडीएफ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या अन्य किसी प्रकार के डाटा जो कम हमारे कंप्यूटर में रहता है उसको सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। हमारा ऐसा कोई भी डेटा जिसे सिर्फ हमारा कॉपीराइट होता है, उसे सुरक्षित रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। हमारे बैंकिंग और फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा बैंकिंग डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा, तो कोई भी हैकर हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। और आजकल तो इंटरनेट बैंकिंग ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। इसलिए बैंकिंग और फाइनेंशियल डेटा को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगले पॉइंट पे हम आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है कि आजकल हमारे देश के डिफेंस सिस्टम में भी साइबर अटैक होते हैं। अगले पॉइंट पे हम आते हैं। कुछ ऐसे डेटा या इंफॉर्मेशन भी होते हैं जो बहुत आवश्यक हैं और संवेदनशील होते हैं। जैसे कि आजकल सरकारी दफ्तरों में भी ज़्यादातर काम इंटरनेट के द्वारा ही किया जाता है। अगर किसी सरकारी दफ्तर का डेटा लीक हो जाता है, तो इससे भी बहुत भारी नुकसान हो सकता है। अतः इस प्रकार के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरी होती है। तो अगला टॉपिक है मेरा, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। तो पहला मेरा है हैकिंग। हैकिंग जो है, क्या होता है हैकिंग? हैकिंग इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर किसी दूसरे इंसान के पर्सनल डेटा और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं बिना उस इंसान के अनुमति के। प्रतिबंधित क्षेत्र किसी का पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल या कोई ऑनलाइन बैंक अकाउंट हो सकता है। साइबर थ्रेट मेरा दूसरा है साइबर क्राइम का प्रकार, साइबर थ्रेट। इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर किसी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है या साइबर अपराध का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि किसी कंप्यूटर या इंटरनेट से की गई चोरी। इसके अंतर्गत पहचान की चोरी, पासवर्ड की चोरी, सूचना की चोरी, इंटरनेट समय की चोरी आदि शामिल है। साइबर स्टेलिंग यह साइबर क्राइम सोशल मीडिया साइट से ज़्यादा देखने को मिलता है। इससे स्टॉकर किसी इंसान को बार-बार गंदे मैसेज या ईमेल कर उसे परेशान और उत्पीड़ित करते हैं। इससे स्टैकर अक्सर छोटे बच्चे और ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जिन्हें इंटरनेट ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। इसके बाद स्टैकर उस इंसान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। इससे इंसान की ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ
दायक हो जाती है। आइडेंटिटी थेफ्ट इस प्रकार का साइबर क्राइम आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। हैकर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो ऑनलाइन कैश ट्रांज़ैक्शन और बैंकिंग सर्विस जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं। हैकर किसी इंसान का पर्सनल डेटा जैसे बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड डिटेल्स, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स आदि किसी तरह से हासिल कर उसके सारा पैसा निकाल लेते हैं। उससे उस इंसान को काफ़ी आर्थिक नुकसान का सामना। पाँचवाँ है अ, मलेशियस सॉफ्टवेयर। ऐसे बहुत सारे खतरनाक सॉफ्टवेयर हैकर द्वारा बनाए जाते हैं, जो किसी भी इंटरनेट से कनेक्ट कंप्यूटर या मोबाइल के डेटा को न सिर्फ चुरा सकते हैं, बल्कि उसे डिलीट भी कर सकते हैं। साथ ही इन सॉफ्टवेयर की मदद से हैकर आपके पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मालवेयर, स्पैमवेयर, वायरस, रैनसमवेयर तथा वार्म। हैकर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर किसी लिंक, पॉपअप मैसेज या ईमेल के माध्यम से कंप्यूटर में भेजते हैं और लुभाने की तरीके से लिंक को टच करने को बोलते हैं। छठा है फिशिंग। इस प्रकार के साइबर थ्रेट में हैकर किसी विश्वसनीय संस्था या बैंक के रूप में किसी इंसान को कोई मैसेज या ईमेल भेजता है, जो देखने में बिल्कुल मान्य लगता है। इससे हैकर का मकसद उस इंसान को संवेदनशील डेटा जैसे बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड आदि का नुकसान पहुंचाना होता है। सातवां है चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड एब्यूज। इस प्रकार के साइबर क्राइम में हैकर ज़्यादातर चैट रूम का इस्तेमाल करते हैं और खुद की पहचान को छुपाकर शिष्टाचार के साथ बात करते हैं। छोटे बच्चे या वयस्क लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, तो धीरे धीरे हैकर बच्चे को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए बाधित करते हैं। इसके अलावा बच्चे डर की वजह से अपने माता पिता को बता नहीं पाते हैं। उसके बाद है मैन इन द मिडिल अटैक, डेनियल सर्विस डॉस अटैक है। उसके बाद स्पॉपिंग है। उसके बाद सलामी अटैक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी कितने प्रकार के होते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं। साइबर सिक्योरिटी में यूजर को नेटवर्क की अलग अलग परतों में अलग अलग सुरक्षा की जाती है। तो आइए, सभी अपराध ऑनलाइन किए जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए 6 सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा होता है। पहला है नेटवर्क गेटवे सिक्योरिटी, दूसरा है डाटा लॉस प्रिवेंशन, तीसरा है एप्लीकेशन सिक्योरिटी और चौथा है ईमेल सिक्योरिटी, पांचवा है एंटीवायरस सिक्योरिटी, छठा है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोलर। तो एक एक करके हम जानते हैं साइबर क्राइम से कैसे बचें। तो साइबर क्राइम से हम कैसे बचें, हम इसके बारे में अब जानते हैं। हमें किसी भी अ, ज़रूरत ना हो तो इंटरनेट बंद करके रखें। अपने पीसी या कंप्यूटर को हमेशा चालू ना छोड़ें। अनजान ईमेल आईडी को ना खोलें। ओपन वाईफ़ाई का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। जब भी आपको कोई भी चीज़ फ्री में यूज़ करने के लिए मिलता है, तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे कि अगर अपन को कोई भी आदमी जब कोई भी चीज़ फ्री का देता है, तो अपन को शक होता है ना कि वो पता नहीं क्या करके दे रहा है। तो इसलिए कभी भी ओपन वाईफ़ाई का तो इस्तेमाल नहीं ही करना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी के फ़ायदे। इसकी साइबर सिक्योरिटी की मदद से हम अनऑथराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रह सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार के डेटा लॉस का खतरा नहीं रहेगा। साइबर सिक्योरिटी की सहायता से हम अपने नेटवर्क को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे निश्चिंत होकर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूचना सुरक्षा बेहतर होता है और व्यापार प्रबंधन में भी वृद्धि होती की जाती है। आपके पर्सनल और संवेदनशील डेटा को एक सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है, ताकि हैकर आपका आर्थिक या मानसिक शोषण ना कर सके। आजकल ऑनलाइन कैश ट्रांज़ैक्शन काफ़ी प्रचलन में है, इसलिए साइबर सुरक्षा के साथ सुरक्षित ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है? सिर्फ़ जान लेना ही काफ़ी नहीं है। देखिए अपन चर्चा में तो सब रहता है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है? तो सिर्फ़ साइबर सिक्योरिटी जान लेना ही काफ़ी नहीं है। साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी लुभावे मैसेज के लिंक पर बिल्कुल क्लिक ना करें। अगर कर देते हैं तो उस लिंक के यूआरएल को भी देखें कि उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। साथ ही अपने
किसी भी अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं जिससे अ, मतलब